हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेशनल हाईवेज़। हम पढ़ रहे हैं रोडवेज़ के बारे में, ट्रांसपोर्ट में रोडवेज सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। नेशनल हाईवे जो है लाइक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हमारी कंट्री के मोस्टली पार्ट्स में हैं। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम एंड आर लेड एंड मेंशन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CPWD हम इसे शॉर्ट में कहते हैं। कि जो नेशनल प्राइमरी रोड सिस्टम है वो मैन्युफैक्चर होता है CPWD के थ्रू। बहुत लाइट कर देते हैं। तो ये जो है प्राइमरी रोड सिस्टम है और ये CPWD सेंट्रल जो आपका पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है उसके कंट्रोल में होता है। नेशनल हाईवे, अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवे रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, चारों साइड्स में हमारे नेशनल हाईवे हैं इंडिया में। द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग इज़ कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, आप इसको ज़रूर नोट करेंगे अपनी नोट्स कॉपी में कि जो हाईवे नंबर 1 है वो कौन सा है, शेरशाह सूरी मार्ग, नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर। नेक्स्ट है स्टेट हाईवे। क्या होते हैं? ऑब्वियसली नेशनल हाईवे पूरे कंट्री से रिलेटेड और स्टेट हाईवे स्टेट से रिलेटेड होंगे, जिसमें राइट जो है वो स्टेट के हाथ में होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कुछ इन्फॉर्मेशन है कि जो नेशनल हाईवे 7 है वो लॉन्गेस्ट एंड द ट्रेवरस 2.369 किलोमीटर है, 2369 किलोमीटर, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है बाय जबलपुर, और ये सब स्टेशन उसके बीच में आते हैं। और ये नेशनल हाईवे 8, नेशनल हाईवे 15 कवर मोस्ट ऑफ राजस्थान। स्टेट हाईवे रोड लिंक्ड अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आर नोन एज स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे कौन से होते हैं इसको भी आप नोट करेंगे कि हम इसको कह सकते हैं कि रोड जो कि लिंक करे एक स्टेट कैपिटल से दूसरे डिफरेंट स्टेट हेडक्वार्टर से, उन्हें स्टेट हाईवे कहते हैं। यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच की रोड को हम रोड जो है स्टेट हाईवे कहते हैं। दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंशन बाय द स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। जैसे सेंट्रल हाईवे करती है CPWD, स्टेट हाईवे करती है PWD शॉर्ट में कहते हैं, यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। और ये स्टेट और यूनियन टेरिटरीज दोनों में होती है। फिर है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ये एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बीच कनेक्ट करती हैं। ये रोड जो है वो जिला परिषद के मेंटेन करता है। फिर अदर रोड्स भी आती हैं। इसके अलावा कौन कौन सी रोड्स होती हैं? रूरल रोड जो गांव में जाती हैं, विच लिंक रूरल एरिया एंड विलेज विद टाउन, जो गांव को भी टाउन से जोड़ती हैं, आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी। तो अदर में ये सब चीज़ें आ जाएंगी। These road receive special inputs under the प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आपने सुना होगा। इसमें इस रोड्स को इस प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़ा गया है, जिसमें कि ग्रामों को शहर से जोड़ने के लिए सड़क बनवाई जा रही हैं। अंडर दिस स्कीम स्पेशल प्रोविजन आर मेड सो दैट एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक टू अ मेजर टाउन इन द कंट्री बाय एन ऑल सीजन मोटरेबल रोड। मतलब ऑल सीजन मतलब पूरे साल जो ऐसी सड़क बने जो कि जिसके बाद मोटर वगैरह मतलब बड़े से बड़ा ट्रांसपोर्ट भी जा सके। तो ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना है, इसमें हर विलेज को शहर से कनेक्ट करने के लिए लिंक्ड किया जा रहा है। नेशनल हाईवे देखिए, इस मैप में आपको बताया गया है कि कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं। आप इसको ज़रूर देखिएगा और इसको चेक कीजिएगा। नेक्स्ट इज बॉर्डर रोड। अब हमने कई सारी रोड्स पढ़ी हैं। फर्स्ट हमने गोल्डन कॉरिडोरियल सुपर हाईवे पढ़ा, नेशनल हाईवे पढ़ा, स्टेट हाईवे पढ़ा, डिस्ट्रिक्ट रोड्स पढ़ी और अदर रोड्स पढ़ी। बॉर्डर रोड्स, बॉर्डर से ही पता चलता है, जो हमारे बॉर्डर एरिया है वहाँ पे जो रोड्स होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेन रोड इन द बॉर्डरिंग एरिया ऑफ द कंट्री। ये सब जो बॉर्डर, क्योंकि ये आर्मी से रिलेटेड और हमारी सुरक्षा से रिलेटेड मैटर है, तो इसको मेंटेन करने का काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और वो जो गवर्नमेंट है वो इसको अंडरटेक करती है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस रोड को कंस्ट्रक्ट करती है। दिस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब स्टार्ट हुआ? ये आपका हुआ 1960 में। ये आप अंडरलाइन कीजिए, सॉरी 1960 में ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया। और
फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर एरिया, खासकर नॉर्दर्न और नॉर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर एरिया की तरफ, क्योंकि वो लैंड रूट है. These roads have improved accessibility in area of difficult terrain and have helped in the economic development of these area. ये जो रोड्स हैं ये इसमें एसेसिबिलिटी यानी कि जो कि टेरेन एरिया, उबड़ खाबड़ एरिया, पहाड़ी एरिया, इसमें जो है कनेक्टिविटी और एसेसिबिलिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है. रोड्स बनी हैं और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे एक देश से दूसरे जाने में ईजीनेस होती है और उससे बिजनेस वगैरह भी ईजी हो पाया है. Roads can also be classified on the basis of the type of material used for their construction, such as metalled and unmetalled road. ये important है कि मेटल और अनमेटल रोड कौन सी होती हैं. रोड्स को हम उसके टाइप ऑफ मटेरियल यानी उसमें किस तरीके का मटेरियल यूज़ हुआ है उसके हिसाब से 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, मेटल्ड एंड अनमेटल रोड. मेटल रोड जो होती हैं मे बी मेड ऑफ सीमेंट, वो सीमेंट से बनी होती हैं. कॉन्क्रीट और इवन बिटुमेन ऑफ कोयल उसमें डला होता है. देयरफॉर दोज आर ऑल वेदर रोड. इसको जो आपकी मेटल रोड है उससे हम एक नाम से और पुकारते हैं और वो है कि ऑल वेदर रोड. मतलब ऑल वेदर रोड इसलिए क्योंकि वो ऐसी है कि कोई भी वेदर कंडीशन हो वो ख़राब नहीं होती. अनमेटल रोड्स गो आउट ऑफ यूज़ इन द रेनी सीजन. ऑब्वियसली अनमेटल रोड जो है वो रेनी सीजन में ख़राब हो जाती है. तो ये है रोड का क्लासिफिकेशन. उसको 2 पार्ट में, मेटल और अनमेटल. मेटल को हम ऑल वेदर रोड भी कह सकते हैं. रोड डेंसिटी, रोड की डेंसिटी जो है, लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया इज़ नोन एज डेंसिटी ऑफ रोड. अब आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, व्हाट इज़ रोड डेंसिटी. तो आप इसे नोट करेंगे इस स्टैंजा को. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोड डेंसिटी क्या होती है. The length of road per 100 square kilometer of area is known as density of road. Distributions of road is not uniform in the country. पूरे कंट्री में एक जैसा रोड नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है, क्योंकि आपको पता है कि हर एरिया अलग है. कोई उबड़ खाबड़ है, कोई सैंडी है, कोई वाटर, कहीं बारिश ज़्यादा होती है. तो अलग अलग एरिया के हिसाब से इसलिए हम उसको यूनिफॉर्म नहीं कर सकते. Density of all road varies from only 10 kilometer in Jammu and Kashmir to 365 kilometer in Kerala, with the national average of 75 किलोमीटर. रोड ट्रांसपोर्टेशन इंडिया फेसेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम. अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय रोड ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया. तो ये आप देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है. आप इसमें क्वेश्चन बनाएंगे कि प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन. कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक एंड पैसेंजर. फर्स्ट है कि ट्रैफिक और पैसेंजर्स की प्रॉब्लम्स हैं. अबाउट हाफ ऑफ द रोड्स आर अनमेटल रोड हैं ज़्यादा से ज़्यादा. एंड दिस लिमिट दे यूजेज ड्यूरिंग द रेनी सीजन. और रेनी सीजन में उनकी लिमिट ख़त्म हो जाती है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. द नेशनल हाईवे आर इनएडुकेट टू. नेशनल हाईवे भी सही तरीके से नहीं बनाए जाते, इनएडुकेट मैटर्स हैं उनमें. मोरओवर द रोडवेज आर हाईली कंजस्टेड इन सिटीज़. बड़े बड़े सिटी में आप देखेंगे जो मेन हाईवे है वही बिल्कुल मार्केट के बीच में होता है, बहुत कंजस्टेड है. और मोस्ट ऑफ द ब्रिज एंड जो कल्वर्ट्स होते हैं वो भी बहुत ही ओल्ड और नैरो हैं. और आज के टाइम में बहुत सा आप देखेंगे कि फ्लाईओवर वगैरह बन रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रोड में हमें रोडवेज़ में मिलती हैं. तो रोडवेज़ आपका फिनिश हो गया. और बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोडवेज़, जो हमने पढ़ा कि उसमें क्या क्या रोडवेज़ होते हैं, उसका रोड किस तरीके की होती है, कौन कौन से हाईवे हैं, क्लासिफाइड किया हमने, और उसकी प्रॉब्लम्स देखी, रोड डेंसिटी पढ़ी. तो रोडवेज़ ख़त्म होता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेलवे. आप रोडवेज़ से रिलेटेड जो भी आपको पॉइंट बताए उन पे आप ज़रूर नोट्स अपने प्रिपेयर करिए.